नमस्कार दोस्तों, हम किरण कुमार। आज हम राजनीति अर्थात सामाजिक विज्ञान और नागरिक शास्त्र से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मध्य प्रदेश पुलिस, एसएससी, जीडी, आर्मी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन हुआ था। विकल्प है 8 दिसंबर 1946, 12 जनवरी 1947, 7 नवंबर कितना 1950 और 10 जनवरी 1950। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संविधान सभा का गठन हुआ था दिसंबर 1946 में। कितना दिसंबर था? तो 9 दिसंबर 1946 था, उस दिन संविधान सभा का गठन हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विकल्प है आ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सा डॉक्टर हरि सिंह गौर, द पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यह एक ऐसी समिति थी जिसमें 7 सदस्य थे और इसी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस प्रारूप समिति को अंग्रेजी में बोलते क्या? ड्राफ्टिंग कमेटी, और उर्दू में बोलते हैं इसे मसौदा समिति। तो प्रश्न आ जाए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ऐसा भी पूछ ले कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भी क्या होगा उत्तर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अपनी स्वीकृति प्रदान की। विकल्प है आ 26 नवंबर 1946, व 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, द 26 जनवरी 1930। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी 26 जनवरी 1950 को। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, लेकिन आधे रूप से कुछ भागों को लागू किया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को विकल्प है आ 3 अधिकार प्राप्त हैं, व 4 अधिकार प्राप्त हैं, 5 अधिकार प्राप्त हैं, द 6 अधिकार प्राप्त हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 अधिकार प्राप्त है। जब संविधान बना तब तो 7 अधिकार प्राप्त थे, 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन कुछ समय बाद जो 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे संपत्ति का अधिकार को हटाकर और उसे किसमें अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया और उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार से हटाकर उसे विधिक अधिकार बना दिया गया। कौन से अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? भारत के संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं अभी वर्तमान में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? विकल्प है आ भारत के नागरिकों बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष बराबर है, वह शासकीय नौकरियों में सभी को समान अवसर प्राप्त है, सा है शासन जाति लिंग भाषा राज्य के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, और दा है अस्पृश्यता को जातिगत आधार पर मान्यता प्राप्त है। तो ये 4 विकल्प हैं
जो यहाँ पर दिए हैं इस प्रश्न के कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प दिए थे, भारत के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के कानून समक्ष बराबर है, तो ये तो सही है। शासकीय नौकरियों में सभी को समान अवसर प्राप्त है, ये भी सही है। और शासन जाति, लिंग, भाषा, राज्य के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ये भी संविधान में वर्णन है। लेकिन जो दा वाला ऑप्शन है, अस्पृश्यता को जातिगत आधार पर मान्यता प्राप्त है, तो यही ऑप्शन गलत था। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है, अस्पृश्यता को जातिगत आधार पर मान्यता प्राप्त है, ये मान्यता प्राप्त नहीं है जातिगत आधार पर। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत अस्पृश्यता को अपनी भाषा में बोले तो छुआछूत बोलते हैं। और छुआछूत अनुच्छेद 17 के अनुसार एक दंडनीय अपराध घोषित है संविधान के अनुसार। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से माचिस उद्योग में काम करवाना किस अधिकार का हनन है? विकल्प है असमानता का अधिकार, व स्वतंत्रता का अधिकार, सा शोषण के विरुद्ध अधिकार, दा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को माचिस उद्योग में काम करवाना शोषण के विरुद्ध का अधिकार आता है। इसमें बच्चों की 14 वर्ष में तो उम्र होती पढ़ने की, और उनको उद्योगों में या कारखानों में काम करवाया जा रहा है, तो उनका शोषण हो रहा है, और यह आता है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य है? विकल्प है प्राकृतिक संपदा, जल, नदी, तालाब, वन, प्राणियों की रक्षा करना और उन्हें संरक्षण प्रदान करना, व पंचायत और नगर पालिकाओं में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाना, सा रोजगार के समान अवसरों की मांग करना, द अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्था में प्रवेश लेना। तो इनमें से इस प्रश्न का सही उत्तर है प्राकृतिक संपदा, जल, नदी, तालाब, वन, प्राणियों की रक्षा करना और उन्हें संरक्षण प्रदान करना, यह मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य किस में दिए हैं? 51 ए में दिए हैं, अनुच्छेद 51 ए में दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं वर्तमान में? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 वर्तमान में मौलिक कर्तव्य है। और अगर बात की जाए कि जब संविधान बना था, संविधान का निर्माण हुआ था, तब मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो तब मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था। इसे अलग से संशोधन करके जोड़े गए मौलिक कर्तव्य, और तब जोड़े गए तब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। विकल्प है आ 35 वर्ष, बा 30 वर्ष, सा 25 वर्ष और दा है कितनी? 40 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? राज्यसभा के सदस्य बनने की आयु है 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने की आयु कितनी है? 30 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति 30 वर्ष का हो गया है तो वह राज्यसभा के निर्वाचन के लिए योग्य हो जाता है। बस वह योग्यता रखनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य की कि वह भारत का नागरिक हो और वह पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो, और वह 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, तो वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए पात्र होगा और वह निर्वाचन में भाग लेकर राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है?
विकल्प है आ 250, बा 230, सा 545, दा 552। तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 545, जिनमें से 2 किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और लोकसभा की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 545। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतर हो सकता है। विकल्प है आ 1 वर्ष, बा 3 माह, सा 6 माह, दा 9 माह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 माह। लोकसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतर हो सकता है 6 माह का। और अगर ऐसा पूछे कि एक वर्ष में लोकसभा की कितनी बैठकें होनी चाहिए, तो एक वर्ष में 2 बैठकें होनी चाहिए और उनके बीच अंतर होना चाहिए 6 माह का। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। विकल्प है आ 6 वर्ष का, बा 1 वर्ष, सा 5 वर्ष, दा 4 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का हो चाहे उपराष्ट्रपति का, तो कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। विकल्प है आ प्रधानमंत्री को, बा रक्षा मंत्री को, सा उपराष्ट्रपति को, दा राष्ट्रपति को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। जैसे कोई आतंकवादी है या क्रिमिनल है या कोई अपराधी है, उसने अपराध किया है, तो वह अपराध के लिए राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति के पास जा सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसे क्षमा कर सकता है, अर्थात माफ़ कर सकता है। और अगर क्षमा ना करे तो उसे मतलब दंड दे सकता है। दंड देने का काम न्यायालय में होता है, तो वो न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है, जो उसे सज़ा हो सकती है। तो अगर सज़ा के लिए राष्ट्रपति माफ़ करता है तो क्षमादान का अधिकार किसी है? राष्ट्रपति को। और यह अधिकार देता है संविधान का अनुच्छेद 72वां अनुच्छेद है, वो राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है राष्ट्रपति के लिए कि वह किसी भी अपराधी को क्षमा कर सकता है या क्षमादान दे सकता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे देश में वर्तमान में राज्यों की संख्या है। विकल्प है आ 28, बा 27, सा 29, दा 35। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 28। वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो कितने हैं? 8। पहले राज्य हो गए थे कितने? 29। लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसका लद्दाख और श्रीनगर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो वह अब राज्यों की संख्या कितनी रह गई है? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए हैं? 8। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। विधानसभा का कार्यकाल होता है। विकल्प है आ 6 वर्ष का, बा 4 वर्ष का, सा 10 वर्ष का, दा 5 वर्ष का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 वर्ष का। विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कोई भी विधायक चाहे तो वह 5 वर्ष से पहले भी इस्तीफा दे सकता है, मतलब अपने पद से मुक्त हो सकता है। और लेकिन अगर उसे पूरा कार्य करना है तो वह 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होता है। और 5 वर्षों में उसका निर्वाचन होता है। तो 5 वर्ष बाद दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है और लड़ के चुनाव में निर्वाचन में भाग लेकर वह दोबारा भी विधायक बन सकता है। लेकिन उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष तक। फिर 5 वर्ष के बाद दोबारा कार्यकाल आरंभ हो जाएगा। तो विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राज्य सूची में कुल विषय सम्मिलित हैं। विकल्प है आ 97, बा 62, सा 42, दा 52। तो यहाँ पर बा ऑप्शन दिया है, जो 61 होना था वो टाइप मतलब लिखने में 62 हो गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 61। संविधान में 7वीं अनुसूची में
इन राज्य मतलब सूचियों का वर्णन है संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो इनमें राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय। और संघ सूची में कितने हैं? 100 विषय हैं। और समवर्ती में 52 विषय हैं। वर्तमान में ये विषय की संख्या है संघ सूची में 100 विषय, समवर्ती में 52 और राज्य सूची में 61 विषय। और ये 7वीं अनुसूची है। और कुल अनुसूचियों की बात कर कि अभी कितनी अनुसूची हैं, तो 12 अनुसूची हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष थे। विकल्प है आ डॉक्टर हरि सिंह गौर, बा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष आ जाए या संविधान सभा के अध्यक्ष, तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या है। विकल्प है आ 238, बा 250, सा 230, दा 260। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 250। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, कुल संख्या कितनी है? 250। और बात करें कि इस राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति जी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प है आ प्रधानमंत्री, बा राष्ट्रपति, सा राज्यपाल, दा मुख्यमंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की पदमुक्ति की आयु सीमा है। विकल्प है आ 65 वर्ष, बा 62 वर्ष, सा 67 वर्ष, दा 60 वर्ष। उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं और उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, और हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं। तो इसमें पदमुक्ति की आयु है कितनी? 65 वर्ष। और इससे पूर्व भी कोई, जैसे न्यायाधीश है, इससे पूर्व भी अपना पद त्याग कर सकता है। और अगर यह न्यायाधीश भी अगर वो करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो इसे महाभियोग लगाकर एक विधि होती है इनको हटाने की, न्यायाधीश और राष्ट्रपति को। तो यह विधि महाभियोग लगाकर भी इन्हें हटाया जा सकता है अगर संविधान का अतिक्रमण करे तो। और वैसे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की पदमुक्ति की अर्थात सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय सलाह ली जाती है। किससे ली जाती है सलाह? जब राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तो उस समय सलाह लेते हैं। किससे लेते हैं? विकल्प दिए हैं मुख्यमंत्री से, बा राज्यपाल से, शिक्षा मंत्री से, दा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यपाल से। राष्ट्रपति जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों अर्थात चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते हैं, हाई कोर्ट में, राज्यों में जो हाई कोर्ट होते हैं, तो उसकी नियुक्ति करते हैं, तो वह सलाह किससे लेते हैं? राज्यपाल से सलाह लेते हैं और सलाह लेकर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? विकल्प है आ 1993, बा 1992, सा 1990, दा 1997। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था सन 1993 में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? विकल्प है आ इंदौर, बा उज्जैन, सा भोपाल, दा जबलपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भोपाल।
मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय जो है वो भोपाल में स्थित है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? विकल्प है 17 सितंबर 1993 को, 13 सितंबर 1995 को, 13 अक्टूबर 1996 को, 13 नवंबर 1993 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 13 सितंबर 1995 को मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, जो क्या कहता है, मानव के जो अधिकार होते हैं तो उनकी रक्षा करता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अभी तक बहुविकल्पीय प्रश्न थे, अब एक वाक्य वाले और खाली स्थान वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान मजदूरी नहीं दिया जाना है, खाली स्थान है। तो समान कार्य के लिए जैसे कोई समान काम कर रहा है और उसके लिए समान मतलब समान मजदूरी नहीं मिल रही है, तो उसमें उसका अधिकार का हनन होता है। कौन से अधिकार का? शोषण के विरुद्ध अधिकार का, शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन होता है और उसे क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अखबार छापना खाली स्थान की स्वतंत्रता है। तो अखबार छापना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमें अनुच्छेद 19 अधिकार देता है प्रेस के लिए कि अखबार छापने के लिए, तो वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारत के वयस्क मताधिकार की आयु है, मतलब वयस्क मताधिकार वोट डालने की आयु, जिससे वोट डालना शुरू हो जाता है जिस उम्र में, तो वयस्क मताधिकार है भारत में 18 वर्ष। कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया है और वह अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाकर वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर सकता है और वोट डाल सकता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित है, मतलब भारतीय संविधान द्वारा राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में सदस्य संख्या है 250। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। मतलब खाली स्थान लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करते हैं। यदि राज्य में मंत्रियों को विभागों में बंटवारा करना है तो राज्य में कहते हैं मुख्यमंत्री
विभागों का बंटवारा करते हैं। और अगर केंद्र में बात करें तो केंद्र में कहते हैं प्रधानमंत्री। केंद्र में मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करते हैं प्रधानमंत्री। और राज्य की बात करें तो राज्य में मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करते हैं मुख्यमंत्री। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडलों और विधान परिषद या विधानसभा के सदस्य मतदान करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। तो राज्यों की राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्य को कहते हैं। तो विधानसभा के सदस्य को कहते हैं MLA। विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? MLA अर्थात विधायक कहते हैं। और MLA का अगर पूरे नाम की बात करें तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। विधानसभा बैठकों की कार्रवाई का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सदस्यों की संख्या है 230। अगला प्रश्न है, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा है कितनी है? 25 वर्ष। कोई भी व्यक्ति 25 वर्ष का हो तो वह विधानसभा सदस्य चुने जाने योग्य है, बस वह अन्य योग्यता रखता हो। अगला प्रश्न है, खालिस्तान राज्य का प्रमुख होता है। तो राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल अर्थात गवर्नर राज्य का प्रमुख होते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। तो मंत्रिपरिषद का मुखिया राज्य में होता है मुख्यमंत्री, और केंद्र में होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का मुखिया राज्य में कौन होता है? मुख्यमंत्री, और केंद्र में प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, राज्यपाल पद पर नियुक्ति हेतु आयु वर्ष होना चाहिए, कितनी होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए? तो 35 वर्ष। 35 वर्ष आयु राज्यपाल की होती है, राष्ट्रपति की भी होती है और उपराष्ट्रपति की भी। इन तीनों की आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। 35 वर्ष की होने पर ये योग्य हो जाते हैं निर्वाचन के लिए, राज्यपाल के निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में स्थित है। उच्चतम न्यायालय है जो हमारा भारत देश का सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। तो वह कहाँ स्थित है? तो वह है दिल्ली में, नई दिल्ली में हमारे भारत देश का उच्चतम न्यायालय स्थित है। अगला प्रश्न है, न्यायाधीश पद के लिए खालिस्तान का नागरिक होना चाहिए। तो न्यायाधीश पद के लिए हमारे भारत देश का नागरिक होना चाहिए।
अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के खालिस्तान मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और बात करें अगर शपथ की, तो शपथ भी राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को दिलाते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है जबलपुर में। जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। और अगर बात करें खंडपीठों की, तो खंडपीठें हैं ग्वालियर और इंदौर में खंडपीठें स्थित हैं। तो दोस्तों, यह पॉलिटी से संबंधित अर्थात राजनीति और सामाजिक विज्ञान और नागरिक शास्त्र से संबंधित वीडियो था, जो हमने पहले की एनसीईआरटी किताब से लिया है। एनसीईआरटी की किताब सामाजिक विज्ञान से लिया है, कक्षा 7वीं से। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। और अगर आप यह प्रश्न डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हम आपको इसकी लिंक उपलब्ध करा देंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और जो दोस्त हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा दें, जिससे हम नया वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।